चलो ध्यान दो। हेलो एवरीवन, मैं सिंह सर आप सभी का एम अचीवर क्लासेस एवं सुपर 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्वाड्रिलेटरल्स प्रैक्टिस सेट 5.2 प्रैक्टिस सेट में कुछ प्रूफ दैट के क्वेश्चंस है। आई थिंक 5 क्वेश्चंस है। क्लियर? हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। क्लियर? तो चलो डिले नहीं करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं भाई, वो वीडियो को के स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो, स्लो या फास्ट करके देख सकते हो, बस ज्यादा फास्ट मत करना क्योंकि आप टाइम के चक्कर में ज्यादा फास्ट कर लेते हो, फिर आपको वीडियो समझ में नहीं आती, लेक्चर समझ में नहीं आता। तो थोड़ा सा वीडियो को आप अपने अकॉर्डिंग नॉर्मल वे में ही देखो। क्लियर? अगर फास्ट लग रहा है तो स्लो कर लो। क्लियर? स्लो ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा फास्ट कर लो। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.2 क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? रीड द क्वेश्चन। यहां पे अगर मैं क्वेश्चन को रीड करूं, इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है बेटा? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। आगे पढ़ो। पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड एबी एंड डीसी। रे बेटा, एबी और डीसी का मिड पॉइंट क्या है? पी एंड क्यू। क्लियर? ठीक है सर, अगला कहानी रिस्पेक्टिवली। देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल एपीसीक्यू, एपीसीक्यू मतलब ए वाला क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? तो पहले हम गिवन लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं, फिर प्रूव लिखते हैं। यस नो? चलो स्टार्ट करते हैं। सर यहां से गिवन बताना रे बेटा। गिवन में क्या है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? सबको क्लियर है? पैरेललोग्राम। क्लियर? ए पैरेललोग्राम है। साथ में पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट्स? P एंड Q आर द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट है भाई? साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। मतलब ए बी का मिड पॉइंट कौन है? P है, एंड सी डी का मिड पॉइंट Q है। तो यहां रिस्पेक्टिवली वर्ड लगा देना। क्लियर? रिस्पेक्टिवली। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर? एकदम इजी है, हमने गिवन लिखा। क्लियर? अब आ जाओ टू प्रूव। क्या प्रूव करना है वो लिखते हैं। टू प्रूव। क्लियर? क्या प्रूव करना है उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर? प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ए वाला प्रूव करना है ना। ओके, लिखो क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर? गिवन टू प्रूव, क्या क्वेश्चन से ही लिख लिया, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर? सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। आ जाओ भाई प्रूफ पे। प्रूफ। हाँ भाई, क्वाड्रिलेटरल जो गिवन है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, तो लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ये तो गिवन ही था, पैरेललोग्राम। ये क्या था रे बेटा? गिवन। गिवन था क्या? यस। अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अरे है ना? तो यहां पे लिख लो भाई, देयरफॉर। बोलो देयरफॉर। कौन सा अपोजिट साइड? ए बी कॉन्ग्रुएंट टू किसके? डीसी। क्या रीजन क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे? अपोजिट साइड्स ऑफ, यस, ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। यस, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट है। यहां तक आया? क्लियर है? अच्छा, कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि ए बी इज द ट्वाइस ऑफ एपी? यस, पी अगर मिड पॉइंट है तो ये बड़ा लेंथ ये छोटे लेंथ का क्या होगा? डबल होगा। यस नो? ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने यहाँ डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड 2 करवा दिया होगा, तो वो भी करेक्ट है। क्यों डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड 2? क्योंकि ए बी अपॉन 2 को एपी लिख दिया होगा और डीसी अपॉन 2 को क्या लिख दिया होगा? क्यूसी। यस नो? वो भी करेक्ट है। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 2, ए बी अपॉन 2 को आप एपी बोल दोगे एंड डीसी अपॉन 2 को क्या बोल दोगे? क्यूसी। वो भी करेक्ट है। या फिर ए बी को आप क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ एपी। देख के बताओ, करेक्ट लिखा? इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एपी। एक कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल टू यू होता है। क्लियर? डीसी को क्या लिख सकते हैं बेटा? डीसी को 2 टाइम्स ऑफ क्यूसी लिख सकते हैं या नहीं? क्यों एपी और क्यूसी क्यों लिया? क्योंकि हमें जो प्रूव करना है एपी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, तो एपी और क्यूसी इसका अपोजिट साइड है। जिसको प्रूव करना है उस पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, उस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड है, इसलिए हमने एपी लिया और इधर से क्यूसी लिया। यस नो? अब बताओ, 2 दोनों तरफ का क्या हो गया? कैंसल। तो क्या आ गया बेटा? एपी इक्वल टू एपी कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हो, कॉन्ग्रुएंट टू क्यूसी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसको 1 नंबर नेम दे दो। कितना नंबर? 1 नंबर। करेक्ट। अच्छा, कितने लोग को ये पता है कि अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल। तो कौन से पैरेललोग्राम? सर एबीसीडी का।
ABCD का अपोजिट साइड्स क्या लिखूं यहाँ पे, कौन सा अपोजिट साइड्स, एक बार मैं नीचे लाता हूं फिर देख लो। हाँ भाई सर, ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी पैरेलल टू डीसी। अगर ए बी डीसी के पैरेलल है तो एपी पैरेलल टू क्या होगा, क्यूसी होगा, क्योंकि ए बी कोलिनियर पॉइंट है, वो भी कोलिनियर पॉइंट है। अरे है ना, तो कोलिनियर पॉइंट से जो सेगमेंट बनता है उससे अगर लाइन पैरेलल है तो सेगमेंट भी क्या होगा, पैरेलल। चलो भाई हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर ले लिया, यहाँ पे क्या लिखे, नाउ नाउ बोले बेटा ए बी पैरेलल टू सी डी, ये समझ में आया। इसका भी कहानी वही है, अपोजिट अपोजिट साइड्स साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम आर व्हाट बेटा, आर पैरेलल। इजी है, यस। कितना इजी है, यस। जल्दी करो, मैथ्स हार्ड होता ही नहीं है। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो ए बी का ही कौन पार्ट है, एपी, देयरफॉर एपी पैरेलल टू क्या होगा, क्यूसी। ए बी का पार्ट एपी है और सी डी का पार्ट क्या है, क्यूसी। तो अगर लाइन ही पैरेलल है तो उसके पार्ट भी क्या होंगे, पैरेलल। यहां पे आप रीजन लिख सकते हो, क्लियर। ए बी एंड क्यूसी आर द पार्ट ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी एंड क्यूसी आर द पार्ट ऑफ ए बी एंड सी डी, ऐसा लिख सकते हो। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए डैश पी डैश, क्लियर, ए डैश पी डैश क्या रे बेटा, बी एंड सर यहां देखो ए डैश पी डैश बी नहीं होगा, बी है क्या, आप फिगर में एक बार देख लो, ए बी, हाँ ए डैश पी डैश बी एंड क्या लिखोगे बोलो, सी डैश क्यू डैश डी। यस, क्लियर है। कोलिनियर है तो कोलिनियर का अगर ए पॉइंट कोलिनियर तो पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल होगा। यस है नो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, इसको 2 नंबर बोल देना, क्या बोल देना, 2 नंबर। अच्छा, फ्रॉम 1 and 2 अपोजिट साइड्स क्या हो गया रे बेटा, कॉन्ग्रुएंट एंड साथ में क्या हो गया, पैरेलल। अपोजिट साइड क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट एंड साथ में पैरेलल। तो क्या लिखो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या लिखो रे बेटा, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोलो, पी क्यू सी, हाँ पी यहाँ पे गड़बड़ है, क्या लिखो बोलो, ए पी क्यू सी ना, ए पी क्यू सी, क्लियर, आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। यस, ये पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर क्या लिखो, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू सी is a what, parallelogram, is a parallelogram, hence proved, parallelogram, क्लियर, hence क्या लिख दो, proved। अच्छा, कोई बच्चे ने बोला सर सिर्फ 2 ही साइड आपने लिया, ए पी और क्यू सी, क्लियर, ए क्यू और पी सी क्यू नहीं लिया, क्लियर। तो सर वो भी ले सकते थे, 2 अपोजिट, यहाँ पे फिगर में देख लेना, 2 अपोजिट। मैं बोला आपको क्या बोल रहा हूं वो ध्यान दो। किसी ने बोला आपने ए पी और क्यू सी ही क्यों लिया, ए क्यू और पी सी क्यों नहीं लिया, तो सर ए भी ले सकते हो। इसके लिए ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल दोनों को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड आ जाएगा। यस नो, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, आप ट्राई कर सकते हो, तो वो भी उतना पार्ट भी आप ऐड कर सकते हो। यस नो, नहीं आपने इतना किया तो भी करेक्ट है, हाँ सर ये भी करेक्ट है, करेक्ट। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर एपीक्यूसी इज अ पैरेललोग्राम। आया क्या, सबको समझ में आया। ऑफलाइन वाले बच्चे आ रहे हैं, नक्की समर्थ 100%, ओके। तो नोट डाउन फास्ट, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी फास्ट नोट डाउन करो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर, यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट फॉर अ पैरेललोग्राम, क्लियर, फॉर पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। हमें अपोजिट एंगल टेस्ट का यूज करके ये बताना है कि सर सारे रेक्टेंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। तो एक रेक्टेंगल मैं कंसीडर करता हूं, चलो आप भी लिख सकते हो, कंसीडर, हाँ भाई करे कंटिन्यू, ओके। कंसीडर, क्या कंसीडर करो रे बेटा, क्वाड्रिलेटरल का सिंबल थोड़ा अच्छे से दें, क्लियर। कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ व्हाट, रेक्टेंगल, क्लियर। एक छोटा सा फिगर भी बना लेता हूं यहां पे, आपको समझ में आएगा। ए बी सी डी, क्लियर, ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। तो मुझे बताओ रे बेटा, अगर रेक्टेंगल है तो सारे एंगल कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री। सारे एंगल कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री, क्लियर। तो यहां पे मैं कंटिन्यू करता हूं, क्लियर। देयरफॉर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, क्लियर, इक्वल टू 90 डिग्री। इसको 1 नंबर दो और रीजन इसका लिखो, क्लियर। रीजन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो, क्या रीजन लिखोगे, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है क्या? रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी से, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? अब मुझे बताना कि सर अगर ए बी सी डी सभी 90 डिग्री है तो क्या ए और सी भी 90 होगा? हाँ, ए और सी भी 90 होगा, बी और डी भी 90 होगा। हाँ, ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं सर? अपोजिट एंगल ले रहा हूं, तो अपोजिट एंगल भी क्या है? 90 90, इसका मतलब इक्वल। इधर बी और डी भी क्या है? अपोजिट एंगल, ये भी 90 90, इसका मतलब क्या है? इक्वल है। तो मुझे बताओ कि अगर अपोजिट एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है? पैरेललोग्राम है। तो एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। अब यहां पे आ जाओ, देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हाँ कॉमा देके, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, क्लियर, एंड एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। अरे हाँ है ना, ए कहां से? फ्रॉम वन, और ए बी कहां से लिखा है बेटा? फ्रॉम वन में क्या था? सारे एंगल 90 डिग्री थे, वहां से मैंने पिक करके इन दोनों एंगल को लिख दिया। कौन कौन सा? ए एंड सी एंड बी एंड डी को लिख दिया। यहां तो कोई डाउट है? नहीं होने चाहिए। बहुत इजी स्टेप है। यस, अब कितना इजी है मुझे बताओ। यहां देखने से लग रहा है सर ए और सी अपोजिट एंगल इक्वल है, बी और डी अपोजिट एंगल इक्वल है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम। क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम। तो यहां लिखो भाई, हाँ ए आ गया रे बेटा, इसको कितना नंबर दे दो? 2 नंबर, और इसको 3 नंबर, इसको 3 दो और इसको क्या दो? 2। अरे हाँ है ना, 2। क्या लिखोगे? फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 क्या लिख सकते हो रे बेटा? अपोजिट, फ्रॉम 2 एंड 3 कॉमा देके नीचे लिखना, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा? ए बी सी डी आर व्हाट रे बेटा? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर क्या होगा बताओ? देयरफॉर बोलो, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ व्हाट? पैरेललोग्राम। अरे हाँ है ना, लेकिन यहां पे लिखने के बाद एक और कहानी। लेकिन मैं क्या बोल रहा था? वास्तव में एबीसीडी क्या था? रेक्टेंगल था ना। तो रेक्टेंगल अगर पैरेललोग्राम बन रहा है तो क्या लिख सकता हूं? हेंस एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। राइट डाउन, देयरफॉर एवरी रेक्टेंगल क्लियर इज अ पैरेललोग्राम, हेंस व्हाट? प्रूव। कितना इजी है ना? पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। करेक्ट, टू फास्ट। क्लियर है? सबको क्लियर है? आप लोग को क्लियर है? हाँ चलो जल्दी करो। ऑनलाइन वाले बच्चे हो ध्यान दो, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? नेक्स्ट करें कंटिन्यू। इजी है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्लियर? अगर 3 में देखो तो कंसेप्ट 8 क्लास का भी यूज हुआ है। क्लियर? सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल का यूज हुआ है। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, read the question. In the given figure G is the point of congruence of medians। रे बेटा ये G पॉइंट है, इन मीडियन का कॉन्ग्रुएंस है। पहला मीडियन ए वाला है, दूसरा मीडियन ए वाला है, तीसरा मीडियन ए वाला है। ये तीनों मीडियन एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट G पे। इस G को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियन। क्लियर? कॉन्करेंस ऑफ मीडियन। इस G पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन बोलेंगे। जहां पे लाइन मिलती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। अगली कहानी, सर टेक पॉइंट एच ऑन रे डीजी। ए डीजी रे को हमने आगे की तरफ बढ़ाया और यहां पे एक एच पॉइंट लिया। कहां पे? यहां पे एक एच पॉइंट लिया। करेक्ट? ओके ठीक है सर। सच दैट डी जी एच आर कोलिनियर्स, इसका मतलब कोलिनियर्स है। ये डी जी एच क्या है बेटा? कोलिनियर्स है। डीजी इक्वल टू जी एच ए गिवन है। दे प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल जी ई एच एफ इज अ पैरेललोग्राम। ये जो जी एच एफ है ना, जी ई एच एफ, ये क्या होगा? पैरेललोग्राम। सबसे पहली कहानी एकदम इजी वे बता रहा हूं। मुझे बताओ कितने लोग इस बात से सहमत है कि ये जो डीपी है, देखो तुम्हारे बुक में आई थिंक यहाँ पे पी पॉइंट नहीं होगा। क्लियर? अरे पी पॉइंट है क्या? नहीं। तो इस पॉइंट को हमने पी एज्यूम किया है, पी या एम एज्यूम कर सकते हो। यस नो? क्लियर? कौन से पॉइंट को? इस वाले पॉइंट को। तो भाई कितने लोग बता सकते हैं डीपी क्या है? मीडियन है। और मीडियन क्या करता है? साइड, ट्रायंगल के साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो बताओ रे बेटा, अगर डीपी मीडियन है तो क्या होगा? ईपी इक्वल टू पीएफ, ईपी इक्वल टू पीएफ। इतना तो सब लिख सकते हैं। हाँ सर, वास्तव में ईपी और पीएफ, ये ईपी पीएफ ये दोनों को कंबाइन करो तो ये क्या बनता है? डायगोनल्स बनता है या नहीं? अरे किसका डायगोनल बनता है? जीईएचएफ का, क्वाड्रिलेटरल जीईएचएफ का। ये क्या बनना है? डायगोनल्स है। अरे है ना, डायगोनल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर ए डायगोनल इक्वल हो गया तो इसको भी हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो लिख सकते हैं ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर दिस वन इज अ पैरेललोग्राम। अरे हाँ है ना? क्लियर? तो चलो अप्रोच देखो कैसा अप्रोच है। हाँ भाई करें कंटिन्यू। चलो सॉल्यूशन में आते हैं। क्लियर? हाँ भाई मैं लिखता हूं डीपी इज द मीडियन, डीपी इज अ
मीडियन, मीडियन, क्लियर, मीडियन, क्लियर। डीपी क्या है बेटा, मीडियन है ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, डी ई एफ का, डी ई एफ, क्लियर, डॉट 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 गिवन, ये गिवन है भाई, ये मीडियन है, ये गिवन है, यस, ये मीडियन है, गिवन है। देयरफॉर बताओ ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीएफ, क्लियर, कॉन्ग्रुएंट टू पीएफ से 1 नंबर। यहां पे लिख सकते हो मीडियंस डिवाइड्स द साइड ऑफ ट्रायंगल या बाइसेक्ट द साइड ऑफ ट्रायंगल, मीडियन, 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 क्लियर, मीडियंस बाइसेक्ट, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट साइड्स ऑफ, साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, क्लियर, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मीडियन क्या करता है, बाइसेक्ट करता है साइड ऑफ ट्रायंगल को, इसलिए ईपी इक्वल टू क्या हो गया, पीएफ हो गया, पहला कहानी हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि सर जीपी इक्वल टू पीएच, जीपी इक्वल टू पीएच, ये प्रूव हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर ए डायगोनल और ए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए, जीपी इक्वल टू पीएच प्रूव करने के लिए सर ये पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस का यूज करेंगे, क्लियर, 8th क्लास में आपने पढ़ा है, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, क्लियर। ओके, अगला लिखता हूं, सिंस G is the point of concurrence of medians। अगर G पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है तो इसका मतलब सर DG अपॉन GP, DG अपॉन GP दिख रहा है क्या सभी को, ये क्या होगा 2:1, मतलब 2/1, ये प्रॉपर्टी है। DG अपॉन GP किसके इक्वल आएगा, 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, DG इक्वल टू कितना है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ GP, क्लियर है, यहां तो कोई डाउट है। बट एक चीज दिया है भाई, DG की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, DG इक्वल टू कितना है, GH, बट DG इक्वल टू कितना है बेटा, DG इक्वल टू GH, ये क्या है, गिवन है। तो इसको मैं यूज करने वाला हूं कहां पे सर, DG की वैल्यू GH इस यहां पुट कर दो तो क्या बनेगा बताओ, GH इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ GP, कितना इजी है, इसकी जगह हमने GH पुट कर दिया था, GH इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ GP, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये GH को ब्रेक करना है तो क्या लिखो बताओ, GP प्लस PH, ऐसा क्यों, क्योंकि GPH क्या है, कोलिनियर से, यहां पे लिखो 2GP, क्लियर, यहां लिखना पड़ेगा सर G'P'H, ये GPH क्या है, कोलिनियर, यस। अब बताओ ये GP को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, PH इक्वल टू 2GP माइनस GP, ये GP को इधर लाया तो प्लस GP बिकम्स माइनस GP, बताना PH इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2GP माइनस GP, ओनली GP, यस, 1GP, यस। तो इसको 2 नंबर ले लो, 2 नंबर। अब थोड़ा फिगर में जाके देखो कि सर PH इक्वल टू GP एंड फर्स्ट नंबर में EP इक्वल टू PF, ये जब होता है यहाँ ध्यान दो, यहाँ मैं बोला सर 1 में बोला EP इक्वल टू PF एंड सेकेंड में बोला GP इक्वल टू PH, तो ये दोनों क्या है, डायगोनल्स है और इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो फ्रॉम 1 and 2, क्लियर, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखो रे बेटा, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकता हूं, बोलेगा कोई, सर डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, GEHF बाइसेक्ट्स each other, क्लियर, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल GEHF इज अ पैरेललोग्राम, कितना इजी है, पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड, आया क्या रे बेटा, हेंस प्रूव्ड, यस, यही प्रूव करना था। सिंपली हमने एक मीडियन का यूज किया जिसमें आया EP इक्वल टू PF एंड दूसरा हमने इसका सेंट्रोइड का यूज किया जिसमें आ गया PH इक्वल टू GP, दोनों से क्या दिखा कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, GEHF क्या है, पैरेललोग्राम है, हेंस प्रूव, क्लियर, यही कंसेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। Now we are going to solve question number 4. Read the question read करो, prove that quadrilateral formed by the intersection of angles bisector of all angles of parallelogram is a rectangle। यहां बोला कि रे बेटा ये सभी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा,
सर ए एस आर जो है एंगल बाइसेक्टर है, किसका? एंगल ए का। ये डी से जो लाइन जा रहा है वो एंगल बाइसेक्टर है डी का। यहाँ बी से जो लाइन आ रहा है एंगल बाइसेक्टर है बी का। क्लियर? फिगर एक बार मैच करना, सेम है? यस सेम है। ओके हाँ भाई, सी से जो एंगल ए लाइन जा रहा है ए एंगल बाइसेक्टर है सी का। तो सर ये इंफॉर्मेशन दिया है और साथ में पूछा है कि इस एंगल बाइसेक्टर से जो पी एस आर क्यू रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, इस ए रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। तो अप्रोच देखो, मैं अगर इस एंगल को बोलूं कि एक्स है तो ए वाला एंगल भी क्या होगा? एक्स। अगर इसको वाई बोलूं तो ए वाला एंगल भी क्या होगा? वाई। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्यों रे भाई, क्यों ऐसा? क्योंकि सर ये एंगल बाइसेक्टर है, ए वाला क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस। ये समझ में आ रहा है क्या? ओके अब मुझे बताना इन दोनों एंगल के बीच में कुछ रिलेशन है। 2x हो जाएगा, कंप्लीट एंगल क्या होगा? 2x। यहां कंप्लीट एंगल क्या होगा? y प्लस वाई 2y। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना होगा? कितना होगा? 180। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों का सम 180 लिख के वहां से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अरे हाँ ना, फिर एक ट्रायंगल उठाएंगे, ए वाला ट्रायंगल, ए वाला ट्रायंगल, इसमें x एंगल x प्लस एंगल s प्लस एंगल y की वैल्यू 180 लिखेंगे। अरे हाँ ना, वहां पे x प्लस वाई की वैल्यू लिख करके और एंगल s निकालेंगे, एंगल s 90 आएगा। जैसे ही एंगल s, ए वाला एंगल 90 आ गया, ए वाला एंगल 90 आया तो इसका अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा? अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल s 90 तो इसके अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा? इक्वल। सबको क्लियर है रे भाई? नक्की 100%। अगर a 90 तो ये भी कितना? 90। सिमिलरली अगर इधर का ट्रायंगल मैं उठाऊंगा तो ए एंगल में 90 प्रूव कर दूंगा सेम तरह से। सिमिलरली मतलब सेम तरीके से ए एंगल में 90 प्रूव कर दूंगा, इसके अपोजिट वाला भी क्या होगा? 90। मतलब इन सिमिलर वे वी कैन प्रूव एंगल पी इज ऑल्सो 90, एंगल आर इज ऑल्सो 90। मतलब सबको 90 प्रूव करने की जरूरत है क्या? हाँ सर, लेकिन पहले बारे में पूरा स्टेप लिखूंगा, बाकी में सिमिलरली कर करके 90 बोल दूंगा और बोलूंगा कि सर इच एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री, देयरफॉर दिस इज अ पैरेललोग्राम। कोई बोलेगा रेक्टेंगल क्यों नहीं? सर रेक्टेंगल भी होगा, तो एवरी रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है सभी को? नक्की। बढ़ू आगे, चलो करें कंटिन्यू, चलो करते हैं कंटिन्यू। हाँ भाई, तो स्टार्ट कहां से करें? लेट सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। लेट, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। लेट इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को एक्स एक्स मानना है, तो एंगल बी ए एस इक्वल टू एंगल डी ए एस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए एस। दोनों कितने डिग्री है बेटा? 90 डिग्री। हाँ यस। वैसे ही इधर के एंगल पे आ जाओ, ये वाई जिसको कंसीडर किया, बोलो एंगल, कौन सा एंगल? कोई बोलेगा सी एस डी ए या ए डी एस, एंगल ए डी एस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, किस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा? सी डी एस के, सी डी एस। ये दोनों, अरे 90 डिग्री क्यों लिख रहा है भाई? हेलो, ये 90 डिग्री क्यों लिख रहा है? कहां 90 डिग्री हमने लिया है? एक्स लिया है ना? अरे कितना लिया है? एक्स। वापस करो, चलो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट करो रे भाई, लेट बोलते भी तुम लोग नहीं हो। लेट क्या करो रे बेटा? एंगल, कौन सा एंगल? बी ए एस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए एस। अरे ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है ना, इसको लिखने के लिए क्या लिखोगे? डी ए एस, एंगल डी ए एस इक्वल टू एक्स। यस ओके, इस वाले एंगल को कंसीडर करो, इसको और इसको क्या बोलोगे? बोलो एंगल ए डी एस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी एस, एंगल सी डी एस, इसको क्या बोल दिया? वाई। क्लियर? यहां पे लिख लो सिंस, क्या लिखोगे? ए एस एंड डी एस आर एंगल बाइसेक्टर, एस एंड डी एस आर एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल एक्स के लिया और ये दोनों एंगल इक्वल वाई के लिया। एंगल बाइसेक्टर, एंगल्स बाइसेक्टर। क्लियर है? एएस और डीएस एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए एंगल को इक्वल लिया। यस, अब आ जाओ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा है बेटा? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये दिया है क्या? पैरेललोग्राम। तो कितने लोग को ये बात पता है कि सर देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा? 180। नक्की, ये दोनों एंगल के सम कितना होगा? 180। यहां लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यस पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। लिख लोगे क्या? यस, आर सप्लीमेंट्री। आया क्या? नक्की सप्लीमेंट्री है। एंगल ए की वैल्यू बताओ। एंगल ए मतलब पूरा एंगल कितना है? 2x। क्लियर?
एंगल डी की वैल्यू बताओ, 2y इक्वल टू कितना 180। यहां से 2 कॉमन ले लो या 2 से डिवाइड कर दो, दोनों चलता है। मैं अभी 2 कॉमन ले रहा हूं, तो x प्लस वाई, देयरफॉर 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल टू कितना रे बेटा 180। 2 को उधर भेज दो तो कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 180 अपॉन 2, 180 अपॉन 2। 2 से 180 क्या होगा, कैंसर, 90 टाइम्स। तो बताओ रे बेटा एंगल x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। 100% क्लियर है, एंगल x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री आया। आगे बढ़ते हैं, इसको 1 नंबर बोल देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई थोड़ा और नीचे लेता हूं क्योंकि मुझे ये ट्रायंगल दिखना चाहिए। हाँ चलो, इसको हमने क्या बोल दिया 90 डिग्री, 1 नंबर। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ASD, इन ट्रायंगल ASD, इन ट्रायंगल ASD। हाँ भाई कॉमा दे करके, कौन कौन सा एंगल देख रहा है, ए वाला एंगल, इसको हमने क्या बोल के रखा था, DAS बोल के रखा था, अरे है ना। तो एंगल DAS, एंगल DAS प्लस, हाँ भाई इस वाले एंगल को क्या बोला था ADS, एंगल ADS प्लस ए वाला एंगल ASD, एंगल ASD इक्वल टू कितना 180 डिग्री। यहां लिख लो सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये सबको समझ में आया, सारे एंगल का सम 180 होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, चलो इसकी वैल्यू कितने लोग फिगर देख के बता सकते हो, सर ए कुछ नहीं था, ए अपना x था, ए कितना था y था, ए कितना था नॉट गिवन, ASD एज इट इज इक्वल टू क्या लिख दो 180। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, करेक्ट। ओके ध्यान दो रे भाई, x प्लस वाई की वैल्यू यूजिंग 1 करके कितना पुट कर दूं 90, x प्लस वाई की जगह क्या पुट कर दिया 90। अरे यहां देखना x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो इस x प्लस वाई की जगह क्या रख दिया 90 प्लस एंगल ASD, इसको कितना लिख दो 180। 90 को उधर ले जाओ तो कितना बनेगा बोलो, 90 को उधर ले जाओ तो एंगल ASD इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा, एंगल ASD इक्वल टू कितना रे बेटा 90 डिग्री। क्लियर है, एंगल ASD कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री। ओके अगर एंगल ASD 90 डिग्री आ गया तो इसका अपोजिट वाला एंगल कौन है, अपोजिट में कौन है, अपोजिट में देख लो भाई PSR, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री, मतलब इस एंगल 90 डिग्री। अरे PSR मतलब ए वाला एंगल 90 डिग्री, मतलब इस एंगल कितना हो गया 90। अरे हाँ ना, तो मैं लिख रहा हूं, यहां ध्यान देना, देयरफॉर, हाँ यहां लिखो बट एंगल ASD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSR। कहां से रे भाई, भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अरे कुछ समझ में आया क्या, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इसलिए क्या है इक्वल है। अब मुझे बताओ अगर ASD 90 है, देयरफॉर एंगल PSR भी कितना होगा 90 डिग्री। ये आ गया, इसको हम 1 नंबर बोल सकते हैं। एंगल PSR 90 मतलब एंगल P कितना आ गया, एंगल P या एंगल S कितना आ गया 90 डिग्री। अरे हाँ ना, एंगल S 90, सिमिलरली एंगल P भी क्या आएगा 90, एंगल Q भी क्या आएगा 90, एंगल R भी क्या आएगा 90। तो इस फिगर में तुम ध्यान से देखोगे एंगल SRQP, PSRQ सब क्या आएंगे 90 आएंगे, आएंगे क्या। ओके तो यहां पे लिखता हूं सिमिलरली बोले बेटा एंगल P इक्वल टू 90, एंगल Q इक्वल टू 90, एंगल R इक्वल टू 90। क्लियर, हाँ यहाँ पे इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर, अरे हाँ ना, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। क्लियर, 4 नंबर। तो मैं क्या लिखूं आगे बोलो, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। क्या बोल सकता हूं भाई, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS आर कॉन्ग्रुएंट, यस कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर क्या लिखो रे बेटा, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram, hence proved, parallelogram hence proved। हार्ड है बिल्कुल नहीं, करेक्ट।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप थोड़ा मेंशन कर लेना, हमने कहीं पे एक्स वाई की वैल्यू पुट किया था, यहाँ पे इस वाले स्टेप पे एक्स वाई की वैल्यू कितना पुट किया था 90, किसका यूज करके 1 का, तो यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में यूजिंग 1, यूजिंग 1, ये मेंशन कर लेना। करेक्ट, यहाँ तो कोई डाउट है? ओके, डू फास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर, ये लास्ट समय इस प्रैक्टिस सेट का। क्लियर, ओके, रीड द क्वेश्चन। In the given figure, a point PQRS are on the side of parallelogram such that AP equal to BQ equal to CR equal to DS. AP equal to BQ equal to CR equal to DS. A इस साइड का पॉइंट है जो हमें A equal to A equal to A equal to A दे रहा है। ओके, ठीक है भाई। Then prove that quadrilateral PQRS is a parallelogram. Quadrilateral PQRS क्या है? पैरेललोग्राम है। क्लियर, कैसे प्रूव करें? रे बेटा, हमें गिवन क्या है वो पहले लिखो। सोल्यूशन, सोल्यूशन फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन। क्या है गिवन रे बेटा? quadrilateral A B C D is a parallelogram। ए गिवन है, टाइम पास मत करो यश, हाँ बातें कर रहा है इसलिए बोल रहा हूं। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए गिवन है। साथ में सर ए भी दिया है, ए पी इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू सी आर इक्वल टू डी एस, ए भी गिवन है रे बेटा, ए भी गिवन है। यस यस, करे कंटिन्यू। ए दो गिवन है। टू प्रूफ में आ जाओ। टू प्रूफ, क्या टू प्रूफ में आऊं? अरे बोलेगा कोई? टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। यस, ये पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। क्लियर, ओके नेक्स्ट। चलो भाई प्रूफ में आते, प्रूफ। क्लियर, करे कंटिन्यू। प्रूफ में करे कंटिन्यू। चलो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड क्या होंगे? पैरेलल। मेरा अप्रोच देखो, मैं इसको इक्वल करूंगा क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का इक्वल होता है और पैरेलल होता है। अरे है ना, तो इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट करूंगा और उसको स्प्लिट करके एक रिलेशन लिखूंगा। सिमिलरली यहां से एक रिलेशन आएगा। यस नो, दोनों रिलेशन का हम यूज करेंगे। क्लियर, यूज करेंगे एंड आगे प्रोसीड करेंगे। वो दोनों रिलेशन का कहां यूज करेंगे? इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में। क्लियर, ध्यान से सुनो, यहां पे मेरा अप्रोच ये बोलता है कि सर अपोजिट साइड्स, जिस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है उसके अपोजिट साइड को क्या कर दूं? इक्वल कर दूं, तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, तो क्या हो जाएगा भाई? रिमेनिंग पार्ट मतलब एस आर कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एंड एस पी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर हो जाएगा। यस, अब देखो अप्रोच देखो, बहुत इजी अप्रोच है सर। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, एक गिवन था रे बेटा। क्लियर, पी क्यू आर एस, नो क्या लिखो बोलो? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ व्हाट? पैरेललोग्राम। ए अपना गिवन है, ये क्या है? गिवन। तो कितने लोग ये बता सकते हैं मुझे गिवन? कितने लोग बोल सकते हैं देयरफॉर? बोलो, ए बी कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? सी डी, सी डी। ये लिख सकते हैं क्या? रीजन क्या लिखो? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट ना, आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, अच्छा क्या ऑफ है रे बेटा? अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी है, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी है, तो ए बी को ब्रेक करके लिख सकते हो क्या सर? ए पी प्लस प्लस पी बी लिख सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि ए पी बी क्या है? कोलिनियर है, तो ए पी प्लस पी बी। और सी डी को ब्रेक करके लिख सकते हो क्या? सी डी को बोलो डी आर प्लस आर सी, आर सी लिख सकते हो क्या? यस, डी आर प्लस आर सी। इसका रीजन क्या लिखूं सर? ए डैश पी डैश, हाँ ए डैश पी डैश बी, और इसको क्या लिखूं? एंड सर डी डैश आर डैश सी। ये लिखा, कोलिनियर था इसलिए ब्रेक करके लिखा। ओके, बट यहां पे देखो रे भाई, एपी किसके इक्वल है? एपी इक्वल टू बी क्यू, एपी इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू सी आर इक्वल टू डी एस। मतलब यहां से मैं एक रिलेशन उठाना चाहूँ रे बेटा, एपी इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू इधर है क्या? चेक करो दूसरे साइड में बी क्यू है क्या? अरे एपी इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू इधर है क्या? नहीं। एपी इक्वल टू सी आर, सी आर इधर है क्या? कहां पे? ए सी आर, आर सी को सी आर बोल रहा हूं, तो इस रिलेशन को यूज करो। बट एपी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एपी इक्वल टू सी आर, सी आर मतलब आर सी ना, अरे सी आर दिया है, ए गिवन है, ए गिवन है। तो बता रहे बेटा इसमें ये वाला वैल्यू पुट कर दो, एपी की जगह, एपी की जगह क्या पुट करो? बोलो
एपी की जगह, यहां एपी की जगह सी आर प्लस पीबी इक्वल टू डी आर प्लस, इसको भी सी आर लिख दो क्या? हाँ, आरसी को सी आर लिख सकते हो। सी आर से सी आर क्या हो गया? कैंसल। सी आर से सी आर गेट कैंसल। अब ध्यान से सुनना सर, पीवी कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ गया? पीवी कॉन्ग्रुएंट टू या इक्वल टू डी आर। क्लियर? यहाँ कॉन्ग्रुएंट का भी साइन आप लगा सकते हो। यस, कॉन्ग्रुएंट का भी साइन आप लगा सकते हो। यस, इसको 1 नंबर बोल दो। अब इसका यूज मैं ट्रायंगल में करूंगा। कौन से ट्रायंगल में? नीचे लाओ फिगर को, देखो यहां पे मैं ए वाला ट्रायंगल उठा रहा हूं और ए वाला ट्रायंगल उठा रहा हूं, ए और ए ट्रायंगल उठा रहा हूं। क्लियर? दोनों ट्रायंगल को मैं क्या प्रूव कर दूंगा? क्या प्रूव कर दूंगा? कॉन्ग्रुएंट। तो दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट आ जाएगा। सिमिलरली दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, मतलब दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। अपोजिट साइड क्या आ रहे हैं? इक्वल। तो ए वाला क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। यही अप्रोच है। तो चलो यहां तक नोट डाउन हुआ रे भाई सबका? जल्दी करो, यहां तक सबका नोट डाउन हुआ? हाँ, थोड़ा ऊपर लेता हूं। करे कंटिन्यू। ओके, मैं इस इधर इस बाजू में सोल्व करता हूं, इस बाजू में मैं सोल्व करता हूं आगे का पार्ट। आप क्या करोगे? आप इसके नीचे ही कंटिन्यू करना। क्लियर? इसके नीचे ही कंटिन्यू करना। करे कंटिन्यू। हाँ, तो मैं यहां पे 2 ट्रायंगल ले रहा हूं। इन ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा? एस डी आर। थोड़ा ध्यान से देखना रे बेटा। पीबी क्यू एंड एस डी आर। हेलो हेलो सर, डीएस कॉन्ग्रुएंट टू क्या दिया है? डीएस कॉन्ग्रुएंट टू बिग क्यू। डीएस कॉन्ग्रुएंट टू बिग क्यू। ए क्या है बेटा? गिवन। अरे हाँ है ना, दोनों ट्रायंगल में इक्वल पार्ट लिखो, ए गिवन है। और क्या है रे भाई? और बताओ सर, अभी अभी हमने एक निकाला था पीवी इक्वल टू डी आर, और एक एंगल भी तो इक्वल है। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो सर मैं ये भी लिख सकता हूं, एंगल डी कॉन्ग्रुएंट टू, बोलो एंगल बी। कहां से रे बेटा? कहां से? अपोजिट एंगल्स ऑफ, हाँ, ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, तीसरा वाला पॉइंट बताओ सर, ए वाला पीवी कॉन्ग्रुएंट टू डी आर। ए मैंने लिखा, यस, पीवी कॉन्ग्रुएंट टू डी आर। तो बताओ रे बेटा, ये दोनों ट्रायंगल इस रिलेशन से, कौन सा रिलेशन है? एस ए एस रिलेशन से क्या हो रहा है? कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो मैं क्या लिखूं रे बेटा? देयरफॉर ट्रायंगल बी पी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा? एस डी आर। कौन से टेस्ट से? बोलो। थोड़ा और इसको उधर कर लेता हूं, बाय, हाँ, बाय एस ए एस टेस्ट। लिख लो यहां पे, बाय एस ए एस टेस्ट। हाँ भाई, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका रिमेनिंग पार्ट भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। कौन सा रिमेनिंग पार्ट? बीक्यू एंड एस आर। देयरफॉर बीक्यू इक्वल टू पीक्यू इक्वल टू ना, पीक्यू इक्वल टू क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट टू एस आर। ये रिमेनिंग पार्ट और क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट होगा। ये कहां से लिखा? सी एस सी टी, बाय सी एस सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, सिमिलरली, अच्छा इसको कुछ नेम भी दे देना। इसको कितना नंबर नेम दे दूं? 1 वहां हो चुका था, इसको 2 नंबर नेम दे दो। कितना नंबर? 2 नंबर। करेक्ट। हाँ, सिमिलरली क्या लिखो रे बेटा? सिमिलरली ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? यहां पे आ जाना। ये ट्रायंगल कौन सा है? ए एस पी। ट्रायंगल ए एस पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? यहां से आर सी क्यू, आर सी क्यू। क्लियर? देयरफॉर क्या होगा बताएगा कोई? एस पी कॉन्ग्रुएंट टू एस पी कॉन्ग्रुएंट टू आर सी। ये भी कहां से? सी एस सी टी से, सी एस सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। इसको कितना नंबर दे दो? 3 नंबर। और एक लास्ट स्टेटमेंट और प्रूव। क्लियर? इसको 3rd नंबर नेम दे दो। एक लास्ट स्टेटमेंट और प्रूव हो जाएगा। क्या होगा रे भाई? एक लास्ट स्टेटमेंट, इसको 3rd नंबर लिख लेना। लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखो? बोलो। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या लिखो रे बेटा? अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा? पी क्यू आर एस आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बोलो, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ हेंस प्रूव्ड। पैरेललोग्राम लिख लेना लास्ट में, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? कहां पे? एस पी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू। चेक करो, हाँ भाई, एस पी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू आएगा। मेक अ करेक्शन है, एस पी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल, थोड़ा सा फिगर ऊपर नहीं चला गया था, इस वजह से हुआ है प्रॉब्लम। हाँ, अभी देखो
अरे बेटा ए वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, क्लियर। तो यहां करेक्शन करना है, एसपी कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यूब, क्लियर। इसको छोटा मैं मिनिमाइज कर देता हूं, आप देख सकते हो, क्लियर। ये हमारा प्रूव रहा, क्लियर। तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, हेंस क्या प्रूव, हेंस प्रूव लिख लो। यस, यहां तो कोई डाउट है तो बोलो।